बहुत समय पहले हरियालीवन नाम का एक सुंदर और शांत जंगल था। वहां हर प्राणी सुख शांति से रहता था। उस जंगल की सबसे चर्चित और प्यारी निवासी थी एक सुंदर और चंचल बंदरनी चीकू। चीकू की कोमल सुनहरी फर सूरज की रोशनी में चमकती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह बुद्धिमान, दयालु और समझदार भी थी। उसकी बातों में मिठास और व्यवहार में अपनापन था। हर सुबह वह सबसे पहले उठती, पेड़ों से फल तोड़कर अपने दोस्तों के लिए लाती और जरूरतमंद जानवरों को खिलाती। चाहे कोई घायल खरगोश हो या भूखा तोता, चीकू सबकी मदद करती। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पास के काला पर्वत जंगल से कुछ शिकारी आ रहे हैं। जानवर घबरा गए। हाथी मामा बोले, हमें कुछ करना होगा वरना हम सब पकड़े जाएंगे। बिल्ली मौसी बोली, हमें चीकू से सलाह लेनी चाहिए, वह समझदार है। सब जानवरों ने एक सभा बुलाई। चीकू मंच पर आई और बोली, डरो मत दोस्तों, डर से नहीं, योजना से जीत होती है। हमें एक जाल बनाना होगा, ऐसा जाल जिसमें शिकारी खुद फंस जाए। चीकू ने 3 योजनाएं बनाई। 1. झूठा रास्ता, जंगल में नकली रास्ते बना दिए जाएं जो शिकारी को भटका दें। 2. घंटी योजना, हर जानवर के गले में छोटी घंटी बांधी जाए, जैसे ही शिकारियों की आहट हो सब घंटियां बजने लगें। 3. पेड़ से जाल, ऊंचे पेड़ों में छिपकर बंदर परिवार शिकारी पर जाल फेंके। सबने चीकू की योजना पर भरोसा किया और काम में लग गए। 3 दिन बाद जंगल में सचमुच शिकारियों के कदमों की आहट सुनाई दी। चीकू ने संकेत दिया और सब जानवर अपनी अपनी जगह छुप गए। शिकारी जंगल में आए और नकली रास्ते पर भटकते रहे। तभी पेड़ों पर छिपे बंदरों ने एक साथ जाल फेंका और शिकारी फंस गए। पुलिस को खबर दी गई और शिकारी गिरफ्तार हो गए। पूरा जंगल चीकू जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पर चीकू की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ जानवरों को जलन होने लगी, खासकर लोमड़ी, सिम्मी और भालू भोला को। लोमड़ी ने कहा, हर जगह चीकू चीकू हो रही है, क्या वही सबसे समझदार है? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने चीकू पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया कि उसने राजकुमार शेरू के खजाने से कुछ सोने के फल चुरा लिए हैं। जंगल की अदालत बुलाई गई। सब स्तब्ध थे। शेरू ने गुस्से में कहा, अगर ये सच है तो चीकू को जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। चीकू ने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। वह अकेली रात के अंधेरे में लोमड़ी के इलाके में गई, जहां उसने कुछ खुदाई की और पाया कि सोने के फल वहीं छुपाए गए हैं। उसके साथ चुपके से तोता मिठू भी था, जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन चीकू ने अदालत में मिठू की रिकॉर्डिंग सुनाई और सबूत दिखाया। सभी हैरान रह गए। सिम्मी और भोला शर्मिंदा हो गए। शेरू ने चीकू से माफी मांगी और उसे जंगल की रक्षक की उपाधि दी। अब चीकू केवल सुंदर नहीं थी, वह जंगल की नेता भी थी। उसने बच्चों के लिए ज्ञान केंद्र खोला, जहां वह उन्हें जंगल की सुरक्षा, दोस्ती और दया का पाठ पढ़ाती। धीरे धीरे चीकू की कहानी आसपास के जंगलों तक फैल गई। वह प्रेरणा बन गई कि सुंदरता केवल चेहरा नहीं, बल्कि नीयत, बुद्धि और कर्मों से होती है।